हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो बच्चों, आज के वीडियोज में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि बच्चों हम लोग जेक बोर्ड के 5 नंबर का सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये सारे वीडियोज आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा जो सीरीज है, और उसको आप यूट्यूब चैनल पर स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और वहाँ प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को खोज भी सकते हैं। तो बच्चों, जो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो बताया जाएगा वो पूरा एग्जाम में 100% आएंगे। तो ये क्लास को पूरा देखें। और यदि कुछ भी आपको जो सबसे पहले यदि वीडियो को कौन सा टॉपिक को बनाए वो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम उस टॉपिक की सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचा सके। तो बच्चों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। बच्चों, ये जेक बोर्ड में 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाला है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम होता है क्या है। बच्चों देखो, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक माउंटेन है, उसमें कितने सारे मैक्सिमम हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। कोई एक में बहुत ज्यादा ऊपर हो, उससे भी कम हो। तो एक माउंटेन में बहुत सारे मैक्सिमम हो सकता है, बहुत सारे मिनिमम भी हो सकता है। अब बच्चों ये समझना है कि जब मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक से अधिक मैक्सिमम भी आ सकता है और एक से अधिक मिनिमम भी आ सकता है। तो कभी ये ना सोचे कि एक ही मैक्सिमम आएगा, नहीं, 2 मैक्सिमम आ सकता है, 3 मैक्सिमम आ सकता है, एक मिनिमम आ सकता है, 2 मिनिमम आ सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम को हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं साइन स्कीम से, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डबल डेरिवेटिव से। तो बच्चों, हम एक एक कंसेप्ट को समझाने के प्रयास करते हैं आप सारे बच्चों को। तो बच्चों मान लो बच्चों, ये मैक्सिमम मिनिमम 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसको सबसे पहले कंसेप्ट को हम कैसे समझते हैं, इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखो, ध्यान देना, मान लो कोई एफ एक्स बराबर कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो वाई बराबर एफ एक्स दिया हुआ बच्चों। कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो। तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स हो जाएगा। अब बच्चों, अब निकालेंगे कि हम फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ले लेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर डी वाई बाई जो डी एक्स है, ये वाला हम वैल्यू ले लेंगे 0। तो मतलब एफ डेस एक्स बराबर क्या ले लेंगे, 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहे, जो फंक्शन को सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट करके, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और यहाँ से मान लो कोई एक वैल्यू हम निकालेंगे x बराबर, जस्ट लाइक मान लो x बराबर कोई अननोन क्वांटिटी, मेरे पास कोई तो x का इक्वेशन नहीं है तो निकाल नहीं रहे, तो हमको एक अननोन क्वांटिटी मान लेते हैं, जैसे a और b मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बनाना है, यदि साइन अस्क्यूम से बनाना है, डायरेक्ट हम साइन अस्क्यूम यूज करेंगे। और यदि किसी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बनाना है तो हम क्या बनेंगे, जो ये क्वेश्चन जो किए हैं, जिसको एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, उसी वैल्यू को हम फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये बन जाएगा डी टू वाई बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यदि डी टू वाई डी एक्स के एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब जैसा पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव। तो जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आए, मान लो जैसे मान लो सब्स्टिट्यूट किया हम ये पर, यदि ये का वैल्यू x बराबर हम ये डालें, और यहाँ पर ये दे दे रहा है पॉजिटिव, क्या दे दे रहा है बच्चों, पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ ले देंगे ये, है ना। तो यदि पॉजिटिव दे दे, डबल डिफरेंशिएशन करने के उस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करने पर दे दे मिनिमम, तो समझ जाना वो मिनिमा हो जाएगा। और यदि किसी नेगेटिव दे दे तो समझ जाना उस पॉइंट का वैल्यू पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये होता है आपका डबल डेरिवेटिव्स में, जिस यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन करती हैं, और ये जो वैल्यू आया 0 से छोटा आया, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो उस पॉइंट को पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो वहां से मैक्सिमम निकल जाएगा और मिनिमम। अरे साइन स्कीम से बनाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मैक्सिमम होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। ये हम लोग बहुत अच्छे से समझे, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम और नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम। अब आपको एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, बोलो। जैसे दिया हुआ एक क्वेश्चन, मान लो क्या दिया क्वेश्चन में कि फाइंड ए लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स बराबर। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब
-12x² प्लस 12। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, 4 बाहर कर दिए, x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x³ और dx हो जाएगा, -12 को बाहर कर देंगे, x² का डिफ्रेंशिएट कर देंगे और +12 का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर समझ लो कि यहाँ 3 x के पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा और +4 x³ का डिवीजन कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, 12 और x² का 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12x³ प्लस 12x² और 12 दूनी 24x हो जाएगा। तो जब हम लोग अभी क्वेश्चन कंसेप्ट में समझ ही रहे थे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार डिफ्रेंशिएशन की, कितना डिफ्रेंशिएशन किया, एक बार, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 मेरा कॉमन आ जा रहा है, जो 12 है वो 12 मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ 12 को कॉमन ले लिए, तो 12x कॉमन आ रहा है ना, 12x कॉमन आ रहा है, हम 12x को कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस x माइनस 2, तो यहाँ पर 12x जो आया तो x² प्लस x माइनस 2, यहाँ पर ध्यान देना x² प्लस x माइनस 2 ये दोनों गुना करेंगे तो -2x² हो जाएगा। अब ये जो देखो x² -2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x² हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो तो +2x और -x को घटाएंगे तो भी ये आएगा -2x² और यहाँ घट के कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर देते बच्चों, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 1 आ रहा है। ठीक है सर, तो हम लोग गुणनखंड करके हम लोग क्या x प्लस 2 और x माइनस 1 निकाल लिए। अब यहाँ पर जो लिखेंगे f डैश x बराबर 12x x माइनस 1 x प्लस 2, ये मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बनाएं या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। सबसे पहले हम x का वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो हम यहाँ पर x का वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे और मैक्सिमम एंड सॉरी पहले x का वैल्यू निकाल, हाँ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर ले लेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन क्या दिया, 12x x माइनस 1 x प्लस 2 बराबर 0। तो 12x x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ पर लिखेंगे 12x बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 0/12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, -1 उधर क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा और +2 उधर क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो लिखूंगा हेंस, क्या लिखूंगा, हेंस। यहाँ पर लिखेंगे हेंस x बराबर मेरा 2 वैल्यू आ रहा है, 0 -2, पहले -2 लिख देते ना, -2 0 और 1। ठीक है, -2 0 और 1। बच्चों हम इसको साइन स्कीम से बनाते हैं तो ताकि साइन स्कीम आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। देखो मैं इसको यूज करने वाला हूँ साइन स्कीम। देखो साइन स्कीम, ठीक है, देखो साइन स्कीम और एफ डैश एक्स। यदि मैं साइन स्कीम यूज करता हूँ तो कौन मैक्सिमम होगा कौन मिनिमम होगा यहाँ से पता चल जाएगा। देखो यहाँ इधर -bt दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है, +bt। तो समझना है x का वैल्यू -2 0
और 1, -2, 0 और 1 ये दिया हुआ है, ठीक है, -2, 0 और 1। तो हम -2 वैल्यू जो -2 और 0 के बीच में 1 और 0 के बीच में और 1 के बाद में, तो 1 के बाद में 2, 3, 4, 5 कुछ भी है। मान लो यदि हम यहाँ पर 4 का वैल्यू या 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इधर जो मेरा वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक चैप्टर होता है, हम इसके पिछले वीडियो अपलोड कर भी चुके हैं, बहुत डिटेल से भी वहाँ बताए हैं, तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझने। बच्चों यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं। जैसे देखो यहाँ 1 है तो 1 के बाद क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कोई एक वैल्यू चूज कर लो। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा सब्स्टिट्यूट चूज करना है। 1 से बड़ा यदि चूज कर रहे, 2 चूज कर रहे, 3 पुट, यदि 4 पुट कर रहे हैं, यदि हम मान लो यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट, या तो मैं 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 12 गुने 5 ये पॉजिटिव ही होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। अब देखो 5 - 1 कितना 4, तो 4 भी पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है सर। तो सारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और जब सारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर क्या दे देगी, पॉजिटिव। और यदि यहाँ एक्स के पावर लीनियर है, देख लो एक्स के पावर में क्या है, सब 1 1 1 1 है, लीनियर तो अल्टरनेट सिंबल मार सकते हैं, पॉजिटिव के बाद हम नेगेटिव मार देंगे, नेगेटिव के बाद हम पॉजिटिव मार देंगे, पॉजिटिव के बाद क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। तुम्हारे अब देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, यदि कोई वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम होगा, क्या होगा बच्चों, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा मिनिमम पॉइंट, -2 पर ये मिनिमम पॉइंट होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट, क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम पॉइंट। और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। तो अभी हम तुरंत बोले थे कि मैक्सिमम मिनिमम में एक से अधिक मैक्सिमम आ सकता है, एक से अधिक मिनिमम भी आ सकता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम, और नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम। तो हम निकालेंगे पहले मैक्सिमम वैल्यू, 0 पर निकाल दो, ठीक है। लिखता हूं y हैज लिखता हूं मैं y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = 0। मैं किस पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, 0 पर। y हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट x = 0। अब एक चीज देखो, ये जो इक्वेशन है वहां पर देख लेते, इक्वेशन क्या दिया हुआ था मेरा, 3x के पावर 4, 4x³ - 12x² + 12, 3x के पावर 4, 4x³ 3x के पावर 4, 4x³ माइनस 12x² + 12, -12x² + 12, ठीक है। हम लोग इसी को fx बोलते हैं, y को ही fx बोलते हैं। fx बराबर 3x के पावर 4, नहीं भी लिखेंगे चलेगा ना, कोई दिक्कत, लिखने की जरूरत नहीं। देखो अब हम लोग x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एट x = 0 डालना है ना। तो यहाँ पर यदि मान लो 0 डालेंगे तो 3 × 0 की पावर 4 हो जाएगा, और फिर कितना 4 × 0 की पावर क्यूब हो जाएगा, -12 × 0 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। अब 0 से मल्टीप्लाई, 0 + 0 -0 और +12, तो y का जो वैल्यू मेरा कितना आ गया, 12 आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर जो वैल्यू आया वो कितना आया, यहाँ पर 12 आया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 12, क्या आया, 12। लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, अभी रहने दो है ना, पहले उसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 12 आया, ठीक है। लिखेंगे y हैज मिनिमम वैल्यू एट x = -2 पर, कितना पर, -2 पर, ठीक है। y बराबर 3 गुने -2 के पावर में कितना गया, 4,
4 इंटू -2 के पावर में क्यूब, 12 इंटू -2 के पावर में स्क्वायर और प्लस में 12। देख लो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो तो 3 गुने 4 16 हो जाएगा, ये +4 आ जाएगा, -8 हो जाएगा, ये -12 इंटू +4 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है y बराबर 16 48 हो जाएगा, ये -32 -48 और प्लस में 12, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -20। जो y का वैल्यू वही वैल्यू f(x) का वैल्यू है, तो f(x) का वैल्यू कितना आ जाएगा, -20। f(x) का वैल्यू कितना आ जाएगा, -20 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो y बराबर कितना दिया हुआ है, 3 इंटू वन है ना, 3 इंटू 1 के पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 के पावर में क्यूब, 12 इंटू 1 पर स्क्वायर और प्लस में 12। यहाँ पे कितना जाएगा, 3 + 4 -12 + 12, प्लस -12 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 7, तो f(x) इज इक्वल टू 7। तो बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया। लिखेंगे hence the maximum value 12 आया, किस पर आया, 0 पर। the minimum value मेरा जो आया वो आया -20 एट x इज इक्वल टू -2, और फिर एक आया कितना, 12 आया एट x इज इक्वल टू 1। तो मिनिमम का 2 वैल्यू आया और मैक्सिमम कितना 1 आया। कई बार मिनिमम ज्यादा जाता है मैक्सिमम से, जैसे देखो यहाँ मिनिमम कभी हो सकता है यहाँ 24 आ जाए, यहाँ 12 या 24 भी आ सकता है, मिनिमम कभी ज्यादा भी हो सकता है मैक्सिमम से, ऐसा कंसेप्ट में होता है। तो आप ये नहीं समझे कि मिनिमम निकाल रहे हैं ज्यादा वैल्यू आ गया तो मैक्सिमम में कर दें, ऐसा कभी गलती मत करना। तो हम क्या बोले थे शुरू क्लास में ही, वीडियो की शुरुआत में ही बोले कि मैक्सिमम मिनिमम एक से अधिक मैक्सिमम भी नहीं आ सकता है, एक से अधिक मिनिमम भी आ सकता है। इसको बच्चों सेकेंड ऑर्डर से डेरिवेटिव भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाओ, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 2 ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और दोनों क्वेश्चन यदि आप अच्छे से सॉल्व कर लिए तो कभी भी जीवन में दिक्कत आपको नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमम कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। देखो बच्चों यहाँ पे एक से अधिक मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है, जैसे देखो, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में सिर्फ मैक्सिमम एक आ सकता है, मिनिमम एक आ सकता है ना। तो देखिए क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन हम बता रहा हूँ दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर, गिवन दैट लिख दो बच्चों, f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, 12x³ -15x² और +36x+1। ठीक है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, 12 डिफ्रेंशिएशन कर दें x³ और dx, -15x² और dx, 36 और dx, और प्लस में 1 का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 12 और x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, 3x² -15x² कितना जाएगा, 2x, और 36 x का 1 और कांस्टेंट का 0, 12 दिए 36x², 15 दूनी 30, 15 दूनी 30x और +36।
तो यहां से जो वैल्यू कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो बच्चों। यहां से कॉमन क्या आ सकता है देख लो, कॉमन ले लो। मान लो 12 3 36 है ना, 15 दूनी 30 और 36, ठीक है। चलो मान लो बच्चों यहां से मैं कॉमन लेता हूं, 6 कॉमन ले लेता हूं। कितना कॉमन लेता हूं? 6। तो यहाँ कितना था? 6x स्क्वायर 5x अब प्लस में 6। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन ही गलत हो गया इसमें। देखो तो यहाँ पर 12 ने 2 है सिर्फ, है ना, इसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है ना। बच्चों क्वेश्चन है एटी गलत उतार देते हैं। हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x3, ठीक है, 2x3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x अब प्लस में। देखो इसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर 15 15 एक्स स्क्वायर का 2x और 36x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0। तो एफ डैश एक्स बराबर जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6x स्क्वायर हो जा रहा है और 30x हो जा रहा है और प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स बराबर ले लेंगे, मैं 6 को कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब जब यहाँ पर कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा? 6x माइनस 2 और x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैं फैक्टराइज करूंगा, गुणनखंड करूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से गुणनखंड करूंगा तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एफ डैश इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? 6x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 0, माइनस 1 इधर क्या जाएगा? बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, माइनस 1 हो जाएगा 1 और माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब बच्चों लिखेंगे हेंस, अब इन द इंटरवल्स, जो इंटरवल्स दिया है मेरा वो कितना दिया? 1 से लेकर 5 तक। तो बच्चों ये इसमें ना साइन स्कीम या डबल डेरिवेटिव्स यूज नहीं होता, डायरेक्ट हम इसको मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो पहले से हम लोग इंटरवल में दो वैल्यू निकाल के दिया हुआ है 1 और 5, और यहाँ 2 और 1 सॉरी 2 और 3 आया होगा। अरे यार यहाँ पर 2 है ना, तो x का वैल्यू 2 और 3 आया। कितना वैल्यू आया x का? 2 और 3। तो x के यहाँ पर दो वैल्यू आए, देखो 2 और कितना 3। तो x का दो वैल्यू आ चुका है, 2 और 3 आ चुका है, और यहाँ पर 1 और 5 वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर समझना क्या है कंसेप्ट को, इस चीज को कि हमें इंटरवल जैसे मान लो यहाँ 7, जैसे 2 और 3 है, अरे 7 आ जाता, क्या आ जाता? 7। तो 7 आदि वैल्यू आ जाता तो समझ आ रहा है कि वो इंटरवल के अंदर में है नहीं, तो वो वाला वैल्यू लेना नहीं है। जैसे यहाँ पर 7 आ जाएगा तो इंटरवल 1 और 5 के बीच में 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको लेना नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस एक्स बराबर कितना वैल्यू आया? एक इंटरवल में 1 दिया हुआ है, एक इंटरवल में कितना, यहाँ एक्स का यहाँ पर 2 आया है, एक्स बराबर 3 आया है और एक्स बराबर 5 आया है। अब इसी 4 पॉइंट पर हम चेक करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, और जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगा वही एब्सोल्यूट में मैक्सिमम हो जाएगा, और जो सबसे कम आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। तो चलो लिखेंगे एफ एक्स एच कितना दिया हुआ है? 2x³ माइनस 15x स्क्वायर 36x और प्लस में 1। अब यहाँ पर एट एक्स बराबर कितना डाल देते? पहले 1 डाल देते, ठीक है। f1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुने 1 का क्यूब माइनस 15 गुने 1 का स्क्वायर और 36 गुने 1 और प्लस में 1 लिख दिए हम लोग। तो 2 गुने 1 का क्यूब कितना आ जाएगा? 2 माइनस 15 और प्लस में 36 और प्लस में 1। तो इसको जोड़ दो, 39 में माइनस 15 हो जाएगा, तो 39 में माइनस 15 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? एक 37 और 2 जोड़ दें 39, और 39 में मेरा 15 जाएगा, तो कितना जाएगा? 24। कितना है बच्चों? तो F1 का जो वैल्यू आया वो 24 आया है।
F1 का वैल्यू कितना आया, 74 आया है। अब हम Fx बराबर जो निकालना है 2 पर निकालेंगे। बच्चों यहाँ पर Fx बराबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्या दिया हुआ है, 2x³ माइनस 15x² 36x + 1। अब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है +36 से +1 दिया हुआ, ठीक है। अब x के बराबर कितना पुट करना था, 2 पुट करना था। 2 एट x बराबर हम लोग क्या डालना था बच्चों, 2 डालना था। तो यहाँ कितना 2 की पावर क्यूब हो जाएगा, -15 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, और 36 गुने 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। अब 2 गुने 8 हो जाएगा ये, और 15 गुने 4 हो जाएगा, और 72 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। ये 16 -60 और 73। 73 में यदि 60 जा रहा है तो कितना हो जाएगा बताओ, +30। इसको एडिशन कर दें कितना है, जब ये वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 79 आएगा। तो F2 बराबर कितना आ गया, 79। अब हम लोग जो वैल्यू सॉल्व करेंगे, अपनी Fx बराबर कितना ले लेंगे, 3। कितना दिया हुआ है, 2x³ दिया हुआ है, -15x² दिया हुआ है, +36 दिया +1। जहाँ पर x है वहाँ पर 3 डाल दो, तो 2 गुने 3 पर क्यूब हो जाएगा, -15 इंटू 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, 36 इंटू 3 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। तो 2 गुने 27 हो जाएगा ये, -15 और 3 का सर कितना जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा, 54 हो जाएगा ये, -135 हो जाएगा, और प्लस 109 हो जाएगा। अब 109 और 54 को जोड़ दो, कितना आ जा रहा है देखो तो, सॉल्व करके देखते हैं इसको। जब 3 को सब्स्टिट्यूट करके डाल रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है मेरा 9 4, टोटल कैलकुलेट करके कितना आ रहा है देखो तो, इसको इसमें घटा दो, है ना, आ रहा है कितना, 28 आ रहा है ना। तो 5 - 135 प्लस 109 को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो चलो बच्चों, अभी Fx बराबर कितना डाल देंगे, 5 डाल देंगे, कितना डाल देंगे, 5। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x³ -5x² 36 और प्लस में 1 दिया हुआ है, 8x बराबर 5 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना 2 लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ जैसे देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे, 5 डालेंगे। तो ये देखो यहाँ पर कितना है, 28। अब इसको देखो, 5 की पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -15 की पावर में कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 36 इंटू 5 हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुने 35 इंटू क्यू हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 15 गुने 25 हो जाएगा, अब प्लस 36 25 कितना हो जाएगा बताओ, 36 25 180 हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा कितना, 125 मतलब 250 हो जाएगा, और 15 गुने 25 करने कितना आ जाएगा, 225 ना, ये आ जाएगा मेरा 325 325 आ रहे हैं ना, और 181। तो ये कितना घट जाएगा बताओ इसमें, यहाँ जो वैल्यू इसको करेंगे तो आ रहा -125 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 56। तो यहाँ पर F5 पर जो वैल्यू आया वो 56 आया। तो हमें पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, तो लिखेंगे दी एब्सोल्यूट
मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ फंक्शन इन इंटरवल 1 से 5 के बीच में 56 किस पॉइंट पर, एट x बराबर 5 पर। तो 1 से 5 के बीच में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आया वो कितना है, 56 आया। किस पर आया, 56 किस पर आया, 5 पर आया। कहेंगे दी एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ फंक्शन इन इंटरवल 1 से 5 बराबर। तो मिनिमम देखना पड़ेगा बच्चों, मिनिमम कितना लाया है, सबसे कम कितना लाया है, मिनिमम मेरा कितना आया है, 24 28 74 एट x बराबर 1। तो बच्चों यहां पर मैक्सिमम जो वैल्यू आया एब्सोल्यूट आया वो 56 आया, किस पर आया, 5 पर आया। और मिनिमम जो वैल्यू आया वो 24 आया, किस पर आया, 1 पर आया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो होता है वो एक ही मैक्सिमम देगा और एक ही मिनिमम देगा। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो को आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको 1-2 बार और देखें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कितने मार्क्स में क्वेश्चन बच्चों, 5 मार्क्स का है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।